हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी के बीच में फिर एक नए क्लास के साथ जुड़ गए हैं। आज हम लोग कवर करेंगे एल्कीन हाइड्रोकार्बन का लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आपने पिछला क्लास में पढ़ा था एल्केन हाइड्रोकार्बन का लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन हाइड्रोकार्बन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो डालूँगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को केमिस्ट्री कैसी चल रही है। उम्मीद है अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए आज के सब्जेक्ट में चलते हैं। हाँ तो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन हाइड्रोकार्बन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, तो सबसे पहले हम एल्केन का सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या होता है? CnH2n और n बराबर कितना से शुरू होता है? 2 से लेके 10 तक। तो जब हम लोग ने शुरू में पढ़ाया था संरचना, तो मैं आपको बताया था, चाहे इसका हम जब परिचय पढ़ रहे थे उस समय भी बताए थे कि 2 क्यों होता है। अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इसको बनाने से पहले आपको एक नोट लिखना पड़ेगा। नोट है इसके मतलब कौन? एल्कीन के। इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में किसी 2 कार्बन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा कराया जाता है। यही कारण है लुईस ने यह नियम दिया था कि इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु के संरचना में इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु के संरचना में किसी भी 2 कार्बन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा कराया जाता है। यही कारण है कि किसी भी 2 कार्बन के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन रखना ही पड़ेगा, तभी इसका क्या निकालेगा? संरचना सूत्र। कौन सा संरचना सूत्र? तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। चलिए हम एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं इसको। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल क्या होगा? n बराबर 2 से, तो n बराबर 2 को क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। तो एथ, इसमें कौन पढ़ रहे हैं हम लोग? एल्कीन। तो क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। तो सूत्र क्या होगा? C2H4 दुगुना C2H4 हो जाएगा। तो अब हम देखो क्या नियम पढ़े हैं। किसी भी 2 कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो 2 कार्बन है, ये है, यहाँ 2 कार्बन है, तो दोनों कार्बन को उतार दिए। किसी भी 2 कार्बन कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो
2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, अपना दोनों रख दिया। आप जानते हैं कि एक कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 2 रखा है एक ने, तो और इसके पास 2 बचा है, तो एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ, और एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ। नीचे रखी चाहे ऊपर रखी, कहीं रख सकते हैं। अब देखिए इतना होने के बाद अब क्या कहेगा, कौन आएगा अब इसके साथ, हाइड्रोजन जुटेगा। अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके कौन जुट रहा है, हाइड्रोजन जुट रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन जुट रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना से काम है, 2 से काम है। हाइड्रोजन का कितने से काम है, 2 चाहिए इसको। 2 का अपना बॉक्स बना लेगा। इसका अपना कक्षा भर गया 2। अब कार्बन को कितना चाहिए, 8 चाहिए। तब ना उसका कक्षा को भरेगा। तो देखिए उसके घेरे में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। इतनी कर लीजिए, होना चाहिए, हो भी रहा है। ये हो गया हमारा किसका संरचना सूत्र, यह बिंदु संरचना सूत्र। इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, अब इसका संरचना लिखना कितना ईजी है। देखिए कार्बन कितने बंधन के साथ बंधा है, डबल बंधन के साथ एक दूसरे से बंधा है। और इसके साथ कौन है, हाइड्रोजन है। नीचे है किसके साथ, हाइड्रोजन है। तो जिस तरह से आपने बिंदु संरचना किया है उसी तरह से परीक्षा में क्या करेंगे, आप संरचना भी लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक यहाँ हाइड्रोजन है और एक ऊपर हाइड्रोजन है। परीक्षा में क्या होता है, 9-10 क्लास में क्वेश्चन आएगा कि एथीन का बिंदु संरचना और संरचना लिखें। तो सबसे पहले आप बिंदु संरचना निकालेंगे, फिर इसके बाद ये जिनका ये संरचना सूत्र लिख देंगे। ठीक है, तो आपको 2 नंबर परीक्षा में मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारा n=3 से। n=3 से क्या आएगा, प्रोपीन आएगा। क्या आएगा, प्रोपीन। C3H6 दोगुना। कार्बन कितने हैं, तो 3। तो तीनों कार्बन को अच्छा से लिख दीजिए एक डिस्टेंस के साथ। हाँ, मैंने लिख दिया। ठीक है, चलिए अब ये आपस में कितने इलेक्ट्रॉन का साझा कराएंगे, किसी भी 2 कार्बन के बीच में 2-2, किसी भी 2 कार्बन के बीच में तो 2-2। मैंने फर्स्ट वाला में लिख दिया, बाकी के साथ क्या, 1-1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। तो इसने 1 रखा है, तो इसके पास और कितना है, 3 है, 3। इसने 2 रख दिया, और बीच वाला के पास देखिए यहाँ 2 रखा है और यहाँ 3 रख दिया इसने। तो 3 रख दिया, तो इसके पास कितना बचा है, तो 1 बचा है। तो चाहे नीचे लिख दीजिए चाहे ऊपर, कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, तो मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, इस कार्बन के पास भी कितना है, 2 रखा है, तो 2 है, 2 रख दिया। अब हम क्या करेंगे, कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर। देखिए हाइड्रोजन आ रहा है। अब देखिए हाइड्रोजन को कितने से काम है, हाइड्रोजन को 2 से काम है। देखिए 2 का बॉक्स भर लेगा अपना, ये हो गया हाइड्रोजन का काम। एक ऊपर वाला को छोड़ दिया हूँ, चलिए इसको भी। हाइड्रोजन का काम 2 हो गया। अब कार्बन को कितना पूरा करना है, 8। तो कार्बन वाले बॉक्स को दूसरा कलर से ले लेते हैं। चलिए कार्बन को कितना से काम है, 8 से। देखिए तो इसके बॉक्स में कितना होना चाहिए, 8। इस कार्बन का भी कितना होना चाहिए, 8। इस कार्बन को कितना होना चाहिए, 8। ये क्या हो गया, इसको कहेंगे हम, इसको कहेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन। टोटल पूरा नाम लिखना था, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहेंगे। ठीक है, इसका पूरा नाम। अब इसी का संरचना लिखना होगा। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, संरचना लिखना है आपको, तो अगला पेज पर लिख देते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे इसमें लिखे हैं उसी तरह से अगला पेज में भी हम लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्या था, कार्बन
डबल बंधन से जुड़ा था, फिर कार्बन सिंगल बंधन से जुड़ा था। ठीक है, फिर इसने अपने हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ जुट जाएगा। देखिए जिस तरह से आपने बिंदु संरचना बनाया है उसी तरह से संरचना भी लिखना है परीक्षा में। ठीक है, देखिए मैंने बनाया इसी तरह से, मैंने देखिए बनाया था पीछे, देखिए इसका लिखा था, ध्यान से देखिएगा। कार्बन डबल बंधन से, फिर कार्बन सिंगल बंधन से, फिर इस कार्बन के पास अपना 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करा दिया है। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर रख दिया है नीचे, फिर इसमें नीचे, फिर इसी तरह से मैंने इसका क्या लिख दिया, ये उसका क्या होगा, ये हो जाएगा आपका प्रोपीन का संरचना सूत्र हो गया ये। ठीक है, संरचना हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। चलिए मैं ले देता हूँ, तीसरा में बनाऊँगा कोई भी। तो प्रोपीन के बाद आता है ब्यूटीन, तो ब्यूटीन ही ले लेते हैं। ब्यूटीन, तो ब्यूटीन का सूत्र क्या होता है, C4H8 दुगुना। कार्बन कितने हैं भाई, कार्बन है 4, तो 4 कार्बन को अच्छा से लिख लीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, अब हमने नियम क्या पढ़ा है कि किसी भी दो कार्बन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन, तो कहीं फर्स्ट में, बीच में, लास्ट में, कहीं भी बीच में रख दें, अच्छा लास्ट में, चलिए लास्ट में कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया। ठीक है, और बाकी के साथ कौन सा, एक एक। ध्यान से देखिए, इसने एक रखा तो इसके पास अभी कितना है, अभी इसके पास होंगे 3। देखिए एक ये आधार, इसने 2 रखा है तो इसके पास अभी और कितना है जाएंगे 2। इसने 3 रख दिया है, इसके पास कहीं नीचे लिख दीजिए, नहीं तो ऊपर। इसने 2 रखा है तो एक इधर और एक नीचे ही लिखना चाहे तो लिख से नीचे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसके साथ आएगा कौन, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर कौन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है। कौन आ रहा है, हाइड्रोजन। कौन आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन आया। आ गया हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के बॉक्स में कितना होना चाहिए, इसका तो 2 से काम है ना, 2 पूरा किया। पूरा कर लिया। कार्बन को कितना से काम है, 8 का। 8 को कार्बन की ज़रूरत है तो क्या करेगा, देखिए 8 को अपने बॉक्स में लेगा, लिया 8 ले लिया, इसने 8 पूरा कर लिया। अब इस कार्बन के पास भी 8 होना चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा 8 कैसे पूरा होगा, 8 पूरा हो गया ना। थोड़ा और मुझे थोड़ा फाइल बनाना था, कार्बन को लिखना था, इसलिए अच्छा थोड़ा बनता। इस कार्बन के पास भी 8 होना चाहिए, 8। इस कार्बन के पास भी कितना, 8। ठीक है, कार्बन का 8 पूरा होगा, हाइड्रोजन का 2 पूरा। ये इसको क्या कहेंगे, बिंदु संरचना, शॉर्टकट में बिंदु संरचना कह दिए। अब इसी का हम संरचना लिखना है, तो देखो जिस तरह से लिखे हैं, लास्ट वाले कार्बन के साथ डबल बंधन का प्रयोग किए हैं, तो इसी तरह से हम लिखेंगे। किसका हम लोग लिख रहे हैं, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3, चौथा के साथ डबल के साथ एकल बंधन। देखिए इसके साथ जिस तरह से हमने हाइड्रोजन बैठाया था उस तरह से सेम टू सेम बैठाए हैं। परीक्षा में आपको ऐसे ही आएगा। क्या हो गया, संरचना सूत्रों का किसका, ब्यूटीन का संरचना। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार, जिस तरह से हमने इसका बिंदु संरचना बनाया है
उसी तरह से पहला कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, दूसरा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तीसरा के पास 1 हाइड्रोजन है और लास्ट वाले के पास 2 हाइड्रोजन है। तो इसी तरह से देखिए लास्ट वाले के पास 2 हाइड्रोजन है, हमारा 2 हाइड्रोजन है। हाँ, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट में। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा 4 नंबर में। तो हमने पिछला क्या पढ़ा था, ब्यूटीन पढ़ लिया, तब अगला क्या पढ़ेंगे, पेंटीन पढ़ेंगे। तब पेंटीन का सूत्र क्या होता है, C5H10। ठीक है, C5H10। अब कार्बन कितने हैं, तो 5। तो कार्बन 5 है, 1 2 3 4 5। हमने नियम क्या पढ़ा है, किसी भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो आप कहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, बीच में भी लिख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। बाकी के साथ एक कॉल। हम इतना जानते हैं कि एक कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचता है, तो 4 किस लिए रखा है, वो साझा करने के लिए। एक इसने रख दिया था, और कितना रखेगा, 3 रख दिया। इसने कितना रखा है, तो 3 रख दिया, तो इसने 1 ही रखेगा। इसने कितना रख दिया, तो 3 रख दिया, तो 1 ही रखेगा। इसने कितना रखा है, 2, तो 2, एक ऊपर एक नीचे। इसने कितना रखा है, 1, तो इसके पास कितना रखाएगा, 3। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब इसने रख दिया, अब कौन आएगा इसके साथ, हाइड्रोजन जुटेगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर। हाइड्रोजन जुट रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन लेकर, 1। अब हम बीच बीच में काउंट भी कर लेंगे कि जो हम लिख रहे हैं सही है कि नहीं। तो काउंट करने का एक तरीका बताता हूँ कैसे सही माना जाएगा, कि हाइड्रोजन का 2 पूरा होना चाहिए और कार्बन का 8 पूरा होना चाहिए। अगर पूरा हो रहा है तो सही है। ध्यान से देखिए, कार्बन कितने, 5 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 10, तो 2 ऊपर है। ध्यान से देखिए, अलग कलर से बताता हूँ। पहले 2 पूरा कर, गिनती करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन हो गया, 5 कार्बन हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन भी उसके बॉक्स में आ गया। ये तो इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है हमको, कि अब कार्बन का 8 पूरा करना है। कार्बन का 8 पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ध्यान से, हम बॉक्स में 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। बढ़िया से गौर से देखिएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया इसका। अगला का भी 8 होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। अगला का भी 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, जरूर 8 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का। अगर आ रहा है तो आपने सही बनाया है, किसी में 10 और किसी में 6 नहीं होना चाहिए। 8 है तो 8 कार्बन का होना चाहिए। अगर ऐसा है और हाइड्रोजन कार्बन सही हो रहा है तो आपका सही है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको क्या कहेंगे हम, शॉर्टकट में इसको कहेंगे, शॉर्टकट में बिंदु संरचना। ऐसे पूरा नाम, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, तो चलिए हम इसको अब लिख लेते हैं संरचना सूत्र। बिंदु संरचना लिखने से क्या बेनिफिट है, कि संरचना सूत्र आपको इजी हो जाएगा, कि जहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है वहाँ डबल बंधन होगा, जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है वहाँ एकल बंधन होगा। देखिए तो कितने इलेक्ट्रॉन है, ये कितने कार्बन है, 5। तो 5 कार्बन है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 5 कार्बन को उतारा, 1 2 3 4 5। हमने कहाँ रखा था, यहाँ एकल बंधन, यहाँ डबल बंधन, यहाँ एकल बंधन, क्योंकि हमने दूसरे के पास ही रखा था 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी सब हाइड्रोजन बैठा दीजिए और काउंट कर लीजिए। संरचना सूत्र में काउंट क्या करना है, कि कार्बन के 4 बंधन होना चाहिए। हो रहा है तो सही है, अगर नहीं हो रहा है तो गलत है। संरचना सूत्र में बस इसका बंधन गिनती करना है।
4 बंधन, कार्बन के 4 बंधन होना चाहिए। किसका है? तो ये है पेंटीन का संरचना, ठीक है। और ये क्या था? पेंटीन का ही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसे पूरा नाम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। चलिए एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आपको सामने। कोई भी एक बताइए, 10 तक तो बनाना ही बनाना है, तो एक और एग्जाम्पल सा ले लीजिए। बड़ा ले ले क्या? चलिए तो बड़ा ले लेते हैं कोई भी। हमने पेंटिन तक बना लिया है, तो चलिए हम आज आपको बना देते हैं डेकिन बना देते हैं। बाकी होमवर्क कर देते होंगे। डेकिन का सूत्र क्या होगा? C10H20। यानी कि देखिए बहुत डिफ़ॉल्ट है। कार्बन कितना बिठाना चाहिए? 10। इसका क्या लिखना है हमको? बिंदु संरचना, यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूरा नाम, ठीक है। तो कार्बन कितने हैं? 10 है। ध्यान से देखिएगा, मैं बड़ा अच्छा से लिखूँगा एकदम छोटा छोटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन मैंने लिख लिया, ठीक है। अब सभी के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन? किसी भी 2 कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन को साझा करा दीजिए, किसी भी। तो हम फर्स्ट वाला को कहीं करा देता हूँ, करा दिया। बाकी के साथ कैसा? एक इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का। ध्यान से, बीच में हाइड्रोजन नहीं घुसेगा, हमने बताया था पहले भी, क्योंकि हाइड्रोजन के पास मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कहीं किनारे ही रह सकता है। रुक जाइए 1 मिनट, इसको थोड़ा सा मैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमने शुरू में ही कर दिया है 2 का साझा, ठीक है। और देखिए इसने 2 रखा है, तो ऑलरेडी इसके पास कितने हैं? 2। एक क्या करते हैं? ऊपर रख देते हैं, एक नीचे रख देते हैं, ठीक है। इसने कितना रख दिया है? इसने तो 3 रख दिया, तो इसके पास 1 ही बचेगा, ठीक है। इसने कितना रखा है? 2, तो 1 नीचे 1 ऊपर। इसके पास भी 2 है, तो 1 नीचे 1 ऊपर। काउंट कर लेंगे। देखिए हो गया ना। अब कार्बन का तो सभी इलेक्ट्रॉन को रख दिया। अब कौन आएगा? हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन अपना कितना इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन लेके आया। छोटा छोटा थोड़ा बना रहे हैं, क्योंकि 10 है, मन बहुत बड़ा हो जा रहा है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, और होमवर्क में जितना छोड़ेंगे ना सब बना लीजिएगा। और कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर बताइएगा, मैं उसका एक बार फिर से क्लास ले लूँगा। क्रॉस किस लिए लिख रहा हूँ आप लोग पता होगा? पहचान के लिए कि ये हाइड्रोजन का है, इससे और कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन के पहचान के लिए क्रॉस किया। क्रॉस किसका है? तो हाइड्रोजन का है, समझने के लिए। हाइड्रोजन, अब ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन को कितना पूरा करना है? हाइड्रोजन को करना है 2, तो इसके 2 वाले बॉक्स में डाल लेंगे। 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया। थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, तो आप लोग कॉपी पर अच्छे से बनाइएगा।
कॉपी पर अच्छा से बनाइएगा आप लोग। सभी के नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा। जितना अभी तक हमने केमिस्ट्री का क्लास लिया है आप नोट्स तैयार कर रखिएगा। बहुत इजी तरीक़ा से बताया गया है और बेसिक तरीक़ा से। कभी आप लाइफ में भूलिएगा ना केमिस्ट्री, कभी भी लाइफ में आपको केमिस्ट्री भूलने नहीं दिया जाएगा, इतना इजी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब हाइड्रोजन का तो हो गया। हाइड्रोजन हमने काउंट भी कर लिया। हाइड्रोजन टोटल कितने हैं? 20 हैं। आप लोग भी काउंट कर लेना। ठीक है, अब हमको कार्बन के 8 पूरा करना है। कार्बन को 8 पूरा करने के लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं एक। चलिए, 30 कार्बन के 8 पूरा करना है। ध्यान से देखिएगा 8 पूरा हो रहा है कि नहीं। बिंदु कट रहा होगा तो कोई बात नहीं, आप काउंट कर लीजिएगा। इसमें देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत नज़दीक हो गया ना, बहुत बड़ा हो गया ना, इसलिए एक दूसरे से चिपक रहा है। ये बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, इसका भी 8 हो गया। 2 2 4 2 6 2 8, 8 के बॉक्स में आना चाहिए। ठीक है ना, 8। बहुत बारीकी से बनाइएगा आप लोग। 8 8 8 8। कार्बन का 8 हो गया। इस कार्बन का 8 करना है। देखिए, हमने बना दिया। किसका बना दिया भाई? यह डेकिन का हमारा बिंदु संरचना है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? चलिए कलर चेंज कर देता हूँ, आप लोग को कलर चेंज करके लिख देता हूँ। डेकिन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, ओके। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए इसका हम संरचना लिख देते हैं कि आपको इजी से समझ में आ जाएगा। कितने हैं? 10। 10 कार्बन को बैठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 7 8 9 10। यहाँ हमने डबल बंधन रखा था, बाकी के साथ एकल बंधन। देखिए, हमने ऐसे ही बनाया था बिल्कुल। एक इसका संरचना सूत्र लिख रहे हैं हम, तो डेकिन का। किसका लिख रहे हैं हो? डेकिन का। तो जिस तरह से बिंदु संरचना में आप हाइड्रोजन को बैठाए हैं उसी तरह से आप संरचना सूत्र में भी लिखिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछता है। देखिए, हमने इसका कहाँ लिखा था, देख लेते हैं एक बार पीछे। इसमें कहाँ लिखा था? हमने नीचे लिखा था। अभी कहाँ लिख रहा था? ऊपर। तो गलत हो जाएगा, तो हम उसको नहीं लिखेंगे ऐसे। उसको क्या करेंगे, हम नीचे ही लिखेंगे। ठीक है, नीचे लिखेंगे। इसमें कहाँ लिखा था? दोनों ऊपर लिखा था हमें, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, तो ये किसका हो गया? डेकिन का संरचना सूत्र। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आज का होमवर्क में आपका रहेगा 5वां, जो रहेगा आपका हेक्सीन। इसका सूत्र है C6H12। क्या निकालिएगा? बिंदु संरचना और संरचना दोनों निकालना है। दोनों क्या में रहेगा?
होमवर्क में। नेक्स्ट में हमारा आ जाएगा अगला होमवर्क आपका क्या होगा, हेप्टीन C7H14। इसका भी दोनों का मतलब क्या, बिंदु संरचना और संरचना, इसको भी होमवर्क में बनाइएगा। ठीक है, हमारा 7वां आ जाएगा क्या, ऑक्टीन। क्या आएगा, ऑक्टीन आएगा, ऑक्टीन। तो C8H16। इसका भी क्या, दोनों निकालना है, ये भी होमवर्क में रहेगा। हमारा 8वां आएगा नौनीन यानी C9H18। ठीक है, इसका भी लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और संरचना किस में, होमवर्क में। ठीक है गाइस, उम्मीद है आप सभी को जो हमने दूसरा एल्कीन हाइड्रोकार्बन का बिंदु संरचना पढ़ाया और उसके साथ साथ संरचना पढ़ाया, आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो चैनल में जो हैं अभी नए हैं, चाहे जो अपने दोस्तों को जुड़े हैं, वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई भी मैं वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।